नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ गिव। देखिए, गिव का प्रयोग होता है बिल्कुल लेट की तरह ही करते हैं, ठीक है। तो आपको गिव का प्रयोग अगर आपको सीखना है बिल्कुल लेट की ही तरह करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल फार्मूला भी उसी तरह से है। तो चलिए हम गिव का प्रयोग पढ़ेंगे। अगर इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, ये है गिव। गिव का मतलब होता है दो या देना। बस एक नोट आप देख लीजिए, ठीक है। गिव का प्रयोग बिल्कुल लेट की तरह करते हैं, लेट की तरह करते हैं तथा अदर वर्ड या आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट की जगह नाउन का प्रयोग करते हैं। और ये आपको पहले ही बताया गया है। कौन? जैसे ये आपका हिम, तो हिम का क्या होता है? उससे। तो आपका हिम की अंग्रेजी आपको उसे अंग्रेजी आपको हिम ही लिखना है। मतलब आपको सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। कौन सा केस लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ये हर मतलब क्या होता है? उसे या उसकी। यू मतलब क्या होता है? तुम्हें या तुमको, है ना। जैसे देम मतलब क्या होता है? उन्हें या उनको, है ना। और एक है अस मतलब क्या होता है? हमें या हमको। तो इनकी अंग्रेजी हमें यही लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम गिव का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे आपको एक बात ये याद रखना है कि गिव का प्रयोग करेंगे, जो हमारा ये अदर वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसके जगह पे हम नाउन का प्रयोग करेंगे। हम नाउन मतलब जैसे मोबाइल हो गया, कलम हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, मेज हो गया, इसका ही प्रयोग करना है। जिससे मैं कहता हूँ कि पहला रूल पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रूल देखो क्या होगा। रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है? गिव। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? नाउन। क्या लिख देना है? नाउन। और अंत में लगा देना है फुल स्टॉप। देखो, लेट का भी रूल इसी तरह से था। वहां पे क्या था कि गिव था प्लस लेट था, उसके जगह उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, फिर वो था फुल स्टॉप। लेकिन इसमें क्या है? सबसे पहले आपको गिव लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, प्लस नाउन लिख देना है। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जिसे मैं कहता हूं कि मुझे किताब दो, मुझे किताब दो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे? गिव को तो वैसे उतार दोगे कि नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मुझे। तो मुझे अंग्रेजी क्या होता है? इनको तो लिखा ही नहीं, मुझे या मुझको, है ना। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मुझे। अब बचा किताब, तो आ बुक। आसान है ना। जैसे मैं कहता हूं कि उसे एक बंदूक दो, उसे एक बंदूक दो। तो यहाँ उसे की अंग्रेजी पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिव, क्योंकि रूल कह रहा है सबसे पहले आप गिव लिखोगे, क्योंकि आप गिव का यूज ही सीख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिव। उसके बाद आपको क्या करना है? सीधे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। उससे की अंग्रेजी क्या लिखना है? हिम। अगर लड़का मान रहे हो तो हिम लिखना है, अगर लड़की मान रहे हो तो हर लिखना, क्योंकि सामने है तो लड़का है तो लड़की तब तो देख लेंगे, है ना। उससे किताब दो, मान लो लड़की है तो हर लगाएंगे, अगर मान लो लड़का है तो हिम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चला, तुम चाहे लड़का मान ले चाहे लड़की मान ले, ठीक है। तो गिव हिम। अब बच्चा एक बंदूक, तो अगन, हाँ, है ना। जिससे मैं कहता हूं कि रानी को एक छाता दो, एक छाता दो। तो ये छाता क्या है? एक सब नाउन है। तो आपको नाउन का, जैसे किसी का भी नाम ले लिया जाए, वही हमारा नाउन है। ताला, मोबाइल, दरवाजा, खिड़की, छाता, पेंसिल, कलम, किताब, ये सारे क्या है? नाउन है। तो आपको इसके नाउन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे रानी को एक छाता दो, तो रानी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिव। उसके बाद रानी किसी का नाम है तो रानी का रानी ही पटक देंगे, मतलब रानी को पटक देंगे कुल मिलाकर, ठीक है। तो रानी को ऐसे लिख देंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या बचा, एक छाता, तो यहाँ एन अम्ब्रेला होगा। क्यों? क्योंकि यू हमारा क्या है, ओवल है, ओवल से पहले एन का प्रयोग होता है, अम्ब्रेला। हाँ, जिसे 5 ओवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर इनसे शुरुआत है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, ये 99% तो सही है, 100% श्योर नहीं है। जैसे एक यूनिट है, क्या है, तो यूनिट हमारा यू क्या है, वोवेल है, तो ये के अनुसार जान कि ओवेल यू है तो ये के साथ एन लगी, कहियो ना। ऐसे यूरोप ई से शुरू है तो कहियो एन लगी ना, लेकिन नहीं, ये अब गलत हो जाएगा आपका। इसको आप हिंदी वोवेल से लोगे, जैसे छोटा आ से छोटा आ से आओ तक, ये हमारा स्वर है ना, तो आ और बड़ा आ, छोटी, छोटा ओ, बड़ा ओ, रीढ़ है ना, ये सब क्या आओ तक, ये हमारा स्वर। तो इसी के अनुसार लगाओगे तो आपका 100% सही होगा, 1 भी % गलत नहीं होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे गलती क्या होती, इसको पढ़ते हैं यूनिट, क्या पढ़ते हैं, यूनिट। तो यह बताओ क्या है, स्वर है कि क्या कहते हैं कि व्यंजन है, व्यंजन है, यह हमारा व्यंजन है, इसका उच्चारण तो यह हो रहा है ना, तो यहाँ पे एन नहीं ए ही लगेगा, ये खल्लास हो जाएगा। जैसे यूरोप, तो यूरोप तो इसे लिखो ना, तो यह आया, तो यह व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यही मान लो यहाँ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आ से लिखोगे ना, तो आ हिंदी में स्वर है कि नहीं है, इसलिए एन लग रहा है ना। जैसे एक, तो ई आया ना, क्या एक का चाहे एक का, कुल मिला के दोनों स्वर है, अरे उच्चारण जैसा भी ले लो, तो इसके साथ एन ही लगेगा। तो समझ में आया, मतलब हिंदी वाले से लगाओगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, अगर इंग्लिश वाले से लगाओगे तो 99% सही रहेगा, 1% चांस है गलत हो जाएगी, है ना। तो ई वाला गलती, जैसे ये वाला छोटे बच्चों के लिए बताया जाता है, जैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 10-12 में, तो उनको यही वाला बताया जाता है, छोटा बड़ा वाला, ठीक है। उससे लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, चांस नहीं रहेगा। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि उन्हें, ए बोलो ना, उन्हें मोबाइल दो, बोलते ना, उन्हें मोबाइल दो, उन्हें मोबाइल दो। तो उन्हें की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखना है, सबसे पहले आप रूल को देखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, गिव। तो सबसे पहले आप गिव लिखिए, ठीक। उसके बाद उन्हें, उन्हें की अंग्रेजी देख लीजिए, वहां पे हमने लिख दिया है, चार्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो दम होगा, उन्हें की अंग्रेजी क्या होगा, दम। बचा मोबाइल, तो आ मोबाइल। एक बात और याद रखेंगे, मोबाइल, इस तरह से। इतना बताने के बाद कुल मिलाकर आप लोगों को सेंटेंस बनाना आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल हलवा है, बहुत आसान है, और इससे आसान और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन एक नोट आपके लिए जरूरी है जानना, वो है आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल, ठीक है। जो ये आर्टिकल है ना, ये 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। और तीनों आर्टिकल का नाम पता है, कोई बता सकता है, कोई नहीं पता। देखो आर्टिकल होते हैं 3, एक होता है ए, एक होता है एन, और एक होता है द। क्या होता है, द। तो ये 3 आर्टिकल हैं। कोई भी सेंटेंस बनाना है, अगर नाउन आ रहा है तो इन तीनों आर्टिकल का लगाना जो होना जरूरी है। अगर ये आर्टिकल नहीं लगाओगे तो ये आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर आपका एक का उच्चारण हो रहा है, जैसे मुझे किताब दो, तो भले क्या कहते हैं कि एक नहीं दिया है, लेकिन किताब दो तो एक ने तो जरूर कहा था, नहीं कह रहे, मुझे किताब दो, इसका मतलब एक किताब तो तुम पक्का ही दोगे। अगर उनको अगर 2-4 कहना होता तो वो कहते ना, मुझे 2 किताब दो, मुझे 4 किताब दो, मुझे 20 किताब दो, मुझे 1 लाख किताब दो। उनका फर्ज था, वो बोलते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किताब दो, इसका मतलब एक किताब वो कह रहे हैं, संकेत यही कह रहा है, तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस साइज हमने लिखा, नहीं लिखा, जैसे मैंने कहा मुझे किताब दो, लिखा कि नहीं लिखा, तो भले यहाँ पर एक नहीं दिख रहा था, एक दिया है तो बल्ले बल्ले, मान लो नहीं दिया है तभी आपको ए लगाना ही लगाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और इसका भी मतलब एक ही होता है और इसका मतलब भी एक होता है, लेकिन इसका यही प्रोग्राम है कि अगर ओवेल होगा तब तो इनको लगाएंगे, अगर ओवेल नहीं है तो हमेशा ये लगेंगे। ये कब लगेंगे, जब दोनों में ना समझ में आए तो ये लगेंगे, जब दोनों डिसाइड ना कर पाओ कि ई लगी कि ई लगी तो इनका लगा लो। वैसे इनका क्या कहते हैं, इनका प्रयोग पहाड़ों के साथ होता है ना, किसी मान ग्रंथों के साथ होता है, सभी दिशाओं के साथ होता है ना, पर्वतों के साथ होता है, यानी बड़े बड़े जगह पे इनका प्रयोग, जब कोई चीज निश्चित हो जाए तब वहां पे इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इतना सेंटेंस हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि इस तरह से सेंटेंस कम से कम 20 या 25 या 30 सेंटेंस जितना बना पाओ, मुझे किताब दो, मुझे चाकू दो, मुझे झाड़ू दो, मुझे बर्तन दो, है ना, मुझे कपड़े दो, मुझे क्या कहते हैं कि कार दो, मुझे साइकिल दो, उसे ताला दो, उसे मेज दो। कहने का मतलब इस तरह से आप 20-25 सेंटेंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना।
तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को जरूर बनाना, ठीक है। बनाने से और बनाकर ही प्रैक्टिस करने से ही आपको सेंटेंस आएगा, वरना फिर भूल जाओगे, है ना। इतना पढ़ा है, कल तक साफ हो जाएगा, मतलब 2-4 दिन, कल नहीं तो 2-4-10 दिन बाद साफ हो जाएगा, लेकिन साफ हो जाएगा। अगर बनाए रहोगे, कुछ प्रैक्टिस करे रहोगे, तो आपका बढ़िया से धीरे धीरे आपका तैयार रहेगा, याद रहेगा। नहीं होगा तो आप पन्ना पलट कर देख भी सकते हो, ठीक है।